जब आपका काम नहीं है तो एक काम आपका बन गया है कि आपको 24 आवर्स सिर्फ काम ही ढूंढना है। जैसे ही सुबह उठते हैं आप 6 बजे, जैसे ऑफिस के लिए 8 बजे निकलते हैं तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि आपके पास काम नहीं है, राइट। 6 बजे से लेके आपको रात को 12 बजे तक, बीच में लंच टाइम, ब्रेक टाइम सब ठीक है, लेकिन पूरा टाइम इसके लिए आपको इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए। पूरा नर्ड सर्च करिए। आपको पता है कि टोटल इंटरनेट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो अराउंड जस्ट 30%, 20 to 30% जॉब्स जो आपकी नौकरी टाइम्स और जितना भी साइट्स है वहाँ पे जो मिलता है दैट इज़ जस्ट 30%। साइट्स में हम लोग CV अपलोड करते हैं और एक साइट्स अलग अलग KBs अपलोड कर सकते हैं। आप MB है तो आपका प्रोफाइल 2 MB की सबसे बनाना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट आप अपलोड करते हैं। नंबर 1, आप साइट में जाके ढूंढते हो, जॉब अप्लाई करते हो। सेकंड, आपको क्या करना है, वो जो कंपनी के लिए अप्लाई आप करते हो वो कंपनी को कॉपी पेस्ट करके आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वो कंपनी आ जाएगा। फिर वो कंपनी में जाके वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट अस या कैरियर विद अस, ऐसा एक कंपनी का ओपनिंग्स वो लोग इमीडिएटली बताते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको वो पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार आपने एक कंपनी ने अप्लाई किया, राइट। आपको HR का ईमेल आईडी ढूंढना पड़ेगा और बराबर वो HR का ईमेल आईडी देके उसमें आपका CV अपलोड करना पड़ेगा। 3, चौथा, आपको उनको कॉल करना पड़ेगा। आपका जॉब्स अवेलेबल है, मैंने CV अपलोड किया, ओपनिंग है या नहीं है। तो होता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल वे से आप काम ढूंढते हो। आपका CV एवरी 3 डेज आपको अपडेट करना है। अपडेट आपको कुछ भी नहीं मिला तो एक डॉट रखिए, निकालिए, डॉट रखिए, निकालिए, अपलोड करिए ना। दैट हैज़ टू बी ऑलवेज, आपको फ्रेश होना चाहिए आपका CV। जब वो ढूंढते हैं कि वी वांटेड फ्रेश CV या अपडेटेड CV, तो आपका CV पहले आएगा, राइट। तो कोई लोग 2 महीना, 3 महीना या 15 दिन, 20 दिन में अपलोड नहीं करते, नहीं। सेकेंड, इसमें एक हेडेक होगा, आपको हर एक साइट का नाम याद रखना पड़ेगा, हर एक साइट का जो लॉगिन है, देन अगेन पासवर्ड। हर बार आप इसको एक डेटा बना के रखें, दिस साइट ID एंड पासवर्ड, बिकॉज ईच साइट हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर पासवर्ड। इट इज़ गुड इफ़ यू हैव ए यूनिक पासवर्ड विच इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल दी साइट्स, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज आपको हर एक साइट के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, जैसे फिर आपको एवरी अपडेट डेटा रखना है कि आपने कौन सा दिन, कौन सा साइट का CV आपने अपडेट किया है, ठीक है। ये एक अलग हो गया। ओके, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब मेहनत सिर्फ 30%, वी आर हिटिंग फॉर ओनली 30% ऑफ द मार्केट जॉब। हाउ अबाउट दी अदर 70%, राइट। मैं इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। फिर उसके अलावा हमेशा CV आपका एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। CV में आपका फ़ोटो होना चाहिए, बिकॉज नो उनको लगेगा कि मैं जिस बंदे को ले रहा हूँ ये किस तरह का बंदा है, कैसे दिखेगा वो ना। चेहरा देख के उनको कुछ शायद दे नीड इट, सो आपको वो लगा देना है। उसके अलावा हर एक आपका कंपनी, जितना भी प्रीवियस कंपनीज हैं, उसका लोगोस आपका उस कंपनी के सामने लगा दीजिए, बिकॉज ऑलवेज पिक्चर स्पीक्स बेटर देन द वर्ड, राइट। दैट इज़ मच मोर, सो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ कन्वेइंग इट। सो आप जितना ज़्यादा लाउजी भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा HR ऐसा होता है, उनके पास इतना समय नहीं है। सेकेंड, जैसे naukri.com में या जो भी .com में आप CV अपलोड करते हैं, तरह तरह के CV जाके जाएगा उनके पास, ढेर सारे। आपके लिए वो पहला आपका CV है, लेकिन उनके पास इतना CVs आता होगा कि वो ढूंढने में उनको तकलीफ होगा। 1 सेकेंड, आप साइट में भी अपना आप जॉब ढूंढते हो, अप्लाई करते हो, लिमिट नहीं होना चाहिए, राइट। फुल डे बैठ के आपको ये काम करना चाहिए। साइट बोलना चाहिए कि आप अभी का जो लिमिट है एक्सीड कर चुके हो, राइट। आप इसके ऊपर आज के लिए जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको 12 बजे तक वेट करना है। फिर दूसरे दिन वापस आपको CVs अपलोड करना चालू करना है, राइट। सेम ढूंढिएगा, जिस तरह का काम चाहिए ढूंढिएगा। पहले ढूंढिए किस तरह का इंडस्ट्री में आपको काम चाहिए, तो वो लिस्ट ऑफ कंपनीज आप ले लीजिएगा। अपना CV आपको हर प्रोफाइल में तैयार रखना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसकी वजह से आपको काम मिल सकता है, लेकिन बाई चांस कभी कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं या आपके बारे में ढूंढते हैं नेट में, तो दे शुड गेट अ पॉजिटिव वाइब। लाइक जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट होगा और आपका लिंक्डइन अकाउंट होगा, ये सब, और FB में कोई भी वगैरह वगैरह इस तरह का चीज़ आपको अपलोड नहीं करना है। योर अकाउंट इटसेल्फ शोज व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, सो दैट इज़ वन। सेना जिस तरह के कंपनी में काम करनी चाहिए, पहले वो कंपनी का पूरा
लिस्ट निकालेंगे, फिर उस कंपनी में जो जो काम करते हैं, जो जो पोस्ट में हैं, आप उनके साथ दोस्ती रखना है आपको। लिंक्डइन में आपको पता चलेगा जितना लोग हैं, फिर वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो और उनसे दोस्ती बना सकते हो। सेकेंड, कभी कभी आपको काम ऐसे मिलेगा जब आप जाके आपको पता होगा ये कंपनी अभी चालू हुआ है और हर कंपनी का रिक्वायरमेंट इमीडिएटली वो लोग साइट्स में डालते रहते नहीं हैं। कनेक्शंस होगा नेटवर्क में, उसी के थ्रू करते हैं और ज़्यादातर 90% ऑफ द जॉब जिसको मिलता है जो रेफरेंस के थ्रू जाते हैं उनको मिलते हैं। तो आपको इस तरह का रेफरेंस बना के रखना है। आपकी दोस्ती, आपका फ्रेंडशिप इस तरह के लोग से करना है जो आप जिस तरह का ड्रीम जॉब की ओर आप जाते हो, उस तरह का लोगों के साथ आपको हमेशा दोस्ती रखना है और उनके साथ बताना है कि आप कौन हो, आप कैसे करना चाहते हो और आप क्या देखते हो, राइट। ये भी हमेशा बताते रखना चाहिए। दैट्स वन। सेकेंड, कोई कंपनीज है अभी जस्ट स्टार्टअप हुआ है तो वो पूरा हर महीने में लोग लेते नहीं रहेंगे, राइट। उनके दिमाग में होगा इस तरह का मुझे डिपार्टमेंट में इस तरह का लोग चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आप जिस इंडस्ट्री को आपने सेलेक्ट किया उस इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं आप उनको जाके मिल सकते हो या उनका साइट पता कर सकते हो और वो साइट्स में उनके पास किस तरह का रिक्वायरमेंट काम हो सकता है, आप कैसे कैसे उस कंपनी को सपोर्ट कर सकते हो, ये आपको कंपनी को बताना ज़रूरी है। तो ये इससे भी आपका नौकरी इमीडिएटली मिल सकता है, समझ गया ना। जाके बताना है कि आपका तकलीफ है, मैं ये दूर कर सकता हूँ, आपका कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है, ये हो सकता है, आई कैन डू इट, है ना। वो इस तरह का एक कन्वेक्शन के साथ आपको बताना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग ए जॉब। लोग खाली मेल करते हैं, सर दिस इज़ माई मेल, अगर इन केस अगर इफ़ यू हैव ए रिक्वायरमेंट प्लीज़ लेट मी नो, ऐसा कुछ नहीं, राइट। You find a solution. Go and talk to them like you will be helping a company. If they hire you and the company is going to be, you will have a huge contribution to the company, and people will approach you, right? And मैंने कई देखा है कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे किस तरह का काम करना है, राइट। पूछे तो बताते हैं हाँ मुझे पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ, मे बी इस तरह का। नहीं, यू हैव टू हैव अ क्लियर कट विजन। आपका क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, तो उस हिसाब से आपका जॉब सर्च होना चाहिए। एंड कीप रिमाइंडिंग दम, राइट, हाउ बाय फेस्टिवल्स, बाय फंक्शंस और देयर बर्थडेज, और कीप इन दैट रिमाइंडिंग दम दैट यू आर देयर, है ना। ओके, एक बार किसी का कुछ मिल गया, मतलब इस तरह का ओपनिंग है, तो ऑनलाइन में है या फिर फेसबुक में अपडेट करते हैं इस तरह का ओपनिंग है, तो मैंने कई लोगों को देखा है ओके बोलते हैं सर टेल मी अबाउट मोर अबाउट द जॉब। क्या है भाई, एक तो काम नहीं है और ऊपर से काम का एक अपॉर्चुनिटी है, जाके पूछ रहे हो कि इमीडिएट ढूंढो कौन है, किधर हैं, और जाके उनके सामने खड़ा हो मुझे सर इस तरह का रिकमेंड था, क्या है, राइट। या तो डायरेक्ट कॉल करके पूछो, अपॉइंट फिक्स करो, जाके मिलो उनसे। फेसबुक में, ऑनलाइन में ये सब रिप्लाई करते ही बैठना नहीं है, राइट। सो इफ़ यू आर रियली डैम सीरियस अबाउट द जॉब, यू हैव टू रन एंड गेट इट, राइट। सेकेंड, इंटरव्यू हो गया, कभी किधर बुलाते हैं, थोड़ा सा ले लीजिएगा कि किस तरह का कंपनी है, क्या प्रोफाइल है वगैरह। फिर इमीडिएटली आपको हर बार जितना बार भी आपका रिक्वायरमेंट है आपको उतना बार आपको जाना है, इंटरव्यू अटेंड करना है। जैसे कि आप पहली बार एनजीटी में इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, और इंटरव्यू में कैसे अटेंड करना है, क्या है, दैट आई मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। तो इंटरव्यू जितना बार भी इंटरव्यू होगा, जितना बार भी आपको बुलाते हैं, बेझिझक आप जाके ढूंढते रहिएगा, मिलते रहिएगा, कॉन्टैक्ट बनाइए सबसे। तो हर बार जितना भी इंटरव्यू आपको जाना है, क्योंकि वो कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा, कंपनी एचआर के बारे में पड़ेगा, दे विल कम टू नो, और फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, अगर कोई भी जिस तरह का, अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम मिल रहा है, इमीडिएट आप पहले काम पे हाँ करके ज्वाइंट हो जाइए, राइट। आपके पास कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा ढूंढते मैंने कई लोगों को देना, अभी तक कोई किधर परमानेंट काम पे लगा नहीं है, बस आज भी ढूंढ रहे हैं वो। तो वैसा एक आपको नहीं बनना है। तो जिधर भी जो भी जॉब मिलता है पहले जाके अटेंड करिए, वहाँ से अपना नेटवर्क बढ़ाइए। आपको जिस तरह का ड्रीम जॉब चाहिए आपको वहाँ से ही आपको जाना पड़ेगा। पहले से आप बोलेंगे मुझे इस तरह का जॉब ही चाहिए, नहीं, वैसे आपको डायरेक्ट मिलना मुश्किल है। सो कीप डूइंग इट व्हाट यू वांटेड टू डू, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो कीप लर्निंग इन योर लाइफ, द मोर you learn or upgrade yourselves, everybody knows that is very important, you should not stop learning all those things, right? पता चलता है कि आपका इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हुआ है,
तो आप उसके ऊपर रियलाइज़ करिए क्यों नहीं हुआ है। इंटरव्यू देते देते आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो पूरा दुनिया भर का कहानी बताना नहीं है। वही चीज़ बताइए जिससे उनको बेनिफिट होगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ढूंढते हैं कि आपका पुराना कंपनी में क्या हो गया, बॉस कैसे थे, या आपने क्यों छोड़ा। तो कहीं पे भी आपको नेगेटिव नहीं बताना है। सामने वाला ये सोचेंगे कि अगर पुराना कंपनी के बारे में ये बता रहा है तो आगे जाके मेरे कंपनी के बारे में, मेरे बारे में भी ये बाहर जाके यही बोलेगा, यू आर वेरी गुड, ऑल कंपनीज आर गुड, योर ऑल एक्स बॉसेस आर गुड। तो ये आपको हमेशा मेंटेन रखना है। कभी हमेशा जब भी जाते हैं आपके पास एक CV होना ज़रूरी है। जनरली बोलते हैं कि मैंने मेल कर दिया है। नो, whenever you are going for a CV interview, you have to have a CV हार्ड कॉपी। अगर आपका CV एकदम बढ़िया है तो बेटर मेक इट अ कलर CV। एक इम्प्रेशन अलग ही रहेगा कि आप सबसे कैसे हटके हो। और सिर्फ हमेशा CV में सब काम होता नहीं है, आप सामने जाके कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को। दुनिया में हर चीज़ जो भी सुनते हैं या कुछ भी है, रिलेशंस या आपका फ़ैन फॉलोअर फ्रेंड्स जो भी हैं, हमेशा उनका यू अपील रहेगा, यानी कि आप मुझे क्या देते हो, आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे कैसे हेल्प होगा, आपकी वजह से मुझे क्या मदद मिलेगी, मेरा कंपनी कैसे फ्लोरिश करेगी। तो आपका इंटरव्यू का फोकस पूरा उसमें होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो कंपनी के लिए, कंपनी को कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और पर्टिकुलरली इफ यू आर इन सेल्स एंड ऑल, आपको ये बताना ज़रूरी है कि हाउ यू कैन मेक द रेवेन्यू, राइट। सबका नज़र रेवेन्यू में होता है, आप कितना अच्छा सेल कर सकते हो, आपके पास क्या क्या कैपेसिटी है, आपका पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है। आपके लिए काम और कोई ढूंढ के नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आप भी हो जो ढूंढ सकते हो।